सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूं जो मैं आपको देने वाला हूं तक बने रहेगा। सो पहले हम बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो अभी समझो, ऊपर के पास यहाँ पे देखो, ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप और अभी आज ये तीसरा टॉप भी लग चुका है। सो अभी हम जब तक कि ये वाला लेवल प्रोटेक्टेड है, मतलब कि 42,614 के ऊपर जब तक कि हमें एक 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं मिलती है, तब तक तो मैं अभी थोड़ा बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैं सेल भी कब करूँगा, जब 42,387 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तभी आप सेल करना। ये वाली रेंज में ट्रेड ही मत करना। ये वाली रेंज मतलब कि साइडवेज टू वोलेटाइल ही रहेगा। सो अभी हमारा बाइंग पॉइंट क्या होना चाहिए, पहले वो समझ लेते हैं। जब आपको 42,614 के ऊपर एक 5 मिनट की या फिर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। फिर आपका पहला टारगेट है वो रहेगा 42,800 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 43,000। आपका दूसरा टारगेट रहेगा कब, जब 42,614 के ऊपर एक 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी हम सेल कब करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। जब 42,387 के नीचे 5 मिनट की एक बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक हो तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 42,234 और फिर आपको जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 42,080 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। फिर यहाँ पे देखो तो अपनी ये जो ट्रेल लाइन है, यहाँ से भी इसने, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वाली इसकी जो ट्रेल लाइन है, वहीं से मल्टीपल टाइम अभी सपोर्ट ले चुका है। तो जब आपको ये वाली लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिलती है, आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 42,234 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 42,080 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। सो सिंपल है। इस रेंज में हम कोई भी नहीं ट्रेड करेंगे, या तो ये रेंज के ऊपर, मतलब कि ये रेंज के ऊपर, या फिर ये रेंज के भी नीचे ही हम ट्रेड करने वाला है। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। सो निफ्टी को अभी आपको जब तक कि 80,407 के ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं मिलती है, तब तक तो आपको निफ्टी का बाय करने का सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये वाले लेवल के आसपास इसने कंसोलिडेशन किया था और हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला था। तो जब तक कि ये वाला रेजिस्टेंस इसका ब्रेक नहीं करता है, तब तक तो अभी आपको बाय करने का सोचना भी नहीं है। सो इमेजिन कल थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है और 80,406 के ऊपर आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, आप निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। यहाँ पे समझो, तो यहाँ से सेल करके हुआ होगा, उसका यही स्टॉप लॉस होगा। तो जब ये वाले लेवल के ऊपर आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, आप निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 80,440 और फिर आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 80,500 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और अभी हम सेल कब करेंगे, यहाँ पे देखो, तो ये इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये इम्पोर्टेंट इसका सपोर्ट था। फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया, पर हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और इमीडिएटली बाइंग देखने को मिला था। फिर से यहाँ पर सेलर्स ने ट्राई की, पर एग्जैक्टली उसी लेवल से ये बार बार अभी सपोर्ट ले रहा है। सो इमेजिन फ्लैट खुलता है, कल अगर फ्लैट खुलता है और 80,313 के नीचे आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप उसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 80,282 और फिर आपका दूसरा टारगेट मैं आपको 1 मिनट समझा देता हूँ। फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 80,210 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। कब, जब 80,313 के नीचे आपको एक कैंडल क्लोज मिलती है, तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। निफ्टी की इस रेंज में मैं कोई भी नहीं ट्रेड करने वाला हूँ, या तो ये रेंज के ऊपर या फिर ये रेंज के नीचे। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है सन फार्मा। तो सन फार्मा मैं थोड़ा सेल की साइड प्रीफर करूँगा। क्यों, उसके पीछे का अभी आपको लॉजिक समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, तो ये पहला टॉप और ये दूसरा टॉप, मतलब कि ऊपर के साइड हमारे पास क्लियर कट डबल टॉप है। और अभी नीचे देखो, तो यहाँ पे देखो ये पहला शोल्डर, फिर ये हेड और अभी ये दूसरा शोल्डर भी बन चुका है, मतलब कि क्लियर कट हेड एंड शोल्डर है। सो इमेजिन कल अगर थोड़ा फ्लैट खुलता है और
1010 के नीचे आपको जैसे ये कैंडल क्लोज मिली आप उसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट है वो रहेगा 1004 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 994 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। कब? जब ये वाले लेवल के नीचे मतलब कि 1010 के नीचे आपको कैंडल क्लोज मिली आप उसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और इमेजिन कल अगर सनफार्म में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है ग्रासिम। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में ग्रासिम रख सकते हो। सो ग्रासिम यहाँ पे देखो तो अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पे देखो तो ये वाले लेवल से अभी मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वाले लेवल से अभी मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। तो इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और जैसे ही 1695 के नीचे निकलता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 1672 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है, 1 मिनट रिसेंट प्राइस एक्शन देख लेते हैं। सो फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा, आपको बता देता हूँ। फिर आपका जो उसमें जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 1658। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। क्योंकि मैं इसे सेल की साइड ही प्रीफर थोड़ा करूँगा क्योंकि अभी ये वाला सपोर्ट जो है वो मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो जब ये वाले लेवल के नीचे निकल जाए तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 1672 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 1658 जो हमारे सेल के लेवल से अराउंड 2.28% है। तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और आपका इसमें जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 7 to 8 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपका जो मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। हमारा कल का जो तीसरा और आखिरी इंट्राडे स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में आपको अभी लॉजिक समझा देता हूँ। तो ऊपर की साइड यहाँ पे देखो तो ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप और अभी एक तीसरा टॉप भी लग चुका है। सो क्लियर कट हमारे पास ट्रिपल टॉप है। तो कल अगर एक्सिस बैंक इसके नीचे मतलब कि 856 के नीचे निकल जाए आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 852 और फिर आपको जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 848। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। मैं इसे बाय कब करूँगा? इमेजिन थोड़ा गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होता है और 860 के ऊपर मुझे कैंडल 5 मिनट की अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्लोज मिली है, तभी के लिए मैं इसके बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। फिर आपका जो टारगेट है वो रहेगा, यहाँ पे देखो तो गैप पेंडिंग है तो आपका टारगेट हो रहेगा 869। ये दोनों यही टारगेट रख लेना। फिर ये जब गैप फिल होगा तो यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेगा तो आपका टारगेट है वो रहेगा 869। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे समझो मैंने आपको 2 लेवल दिए हैं, उनका मतलब क्या है? जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करेगा हम उसी साइड इंटरेक्टिव करेंगे। इमेजिन इसके नीचे कैंडल क्लोज मिलती है तभी हम सेल करेंगे, या फिर ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है तभी हम बाय करेंगे। ये इस रेंज में हम कोई भी नहीं ट्रेड करेंगे। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।